नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसान बहुत ही गरीब था। प्रिय दोस्तों, किसान की पत्नी को एक छोटा नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है। उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु प्रिय दोस्तों, जब किसान का वह छोटा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है। और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसकी वजह से किसान उस पशु का दूध निकालकर अपने बेटे को, अपने पुत्र को पिला सके। उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत ही सोचता है। उसके बाद में किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही इस नगर से कुछ मीलों दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उनसे मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे ही दिन सुबह के समय अपने घर से उस नगर से मीलों दूर वन की ओर जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाते हैं और वह किसान ऋषि के पास पहुंच जाता है। और ऋषि मुनि के पास जाकर किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में उनसे कहता है कि हे मुनि महाराज, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे इस गाय को दे दो, जिसे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। उसके बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे मुनिराज, आप जो भी चाहोगे, जितनी भी चाहोगे उतनी मुद्रा में आपको देने के लिए तैयार हूँ। इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में ऋषि उस किसान की बात को सुनकर हंसने लगा और कहता है कि हे प्रिय बालक, अगर तुम्हें अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत करना है तो तुम इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो। इस गाय को तुम्हें देने के एक पैसे भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ। ऋषि और साधु को, वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हैं। परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उनको तुम्हें मानना होगा। उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि किसान, जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और लक्ष्मी वैभव गाय के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारणवश जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चारा और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर ठीक ठाक करना। उसके बाद में वे ऋषि उसे कहता है कि किसान, ये भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता जाता है, यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी के स्वयं पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिला देना। अगर तुम रोज सुबह उठते ही इस गाय को एक रोटी खिला दोगे तो उसे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हें घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रिय दोस्तों, उसके बाद वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर ले जा रहे हो तो कभी भी इस गाय को छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक तुम्हें ये दूध देती है और जिस दिन तुम्हें दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इस गाय को छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी समय तुम्हारे बुरे वक्त की ताली बजने लगेगी। प्रिय दोस्तों, ये बात कहकर और ऋषि उस किसान को गाय ले जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है।
और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर एक पानी के स्थान पर बांध देता है। उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वे किसान उस गाय के द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख को शांत करता है। उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है। उस दिन के बाद से ही उनके अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बनवा लेता है। जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर जाता है तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोल कर जाता है कि गाय माता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, जिस तरह वो किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही, परंतु प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है, वह गाय माता दूध नहीं देती है। जिस दिन वे गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता और सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश ये गाय दूध नहीं दे रही हो। और जैसे ही दूसरे दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती और देखते ही देखते बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है। फिर जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है फिर वह किसान धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है और उस गाय के पास जाना छोड़ देता है और ना ही सुबह सुबह उठकर रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलाता। उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फिर एक दिन वह किसान गाय माता के पास जाता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय माता को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में उस दिन से वह किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आता है और जैसे ही घर में आता है तो उस किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है, तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास ले जाता है और वह वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि हे वैद्यराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप जितना चाहो उतना धन ले लो, मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वैद्य किसान से कहता है कि पैसा धन बहुत चाहिए। उस किसान का जितना भी धन था, जितना भी उसके पास था, वह सारा धन अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। इसके बाद में किसान के पुत्र का स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता और फिर अंत में ये वेद और धन के बारे में बोलता है तो वह किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद वह किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र भी ठीक हो जाता है और वह किसान अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपने नगर की ओर जाता है और उसके पास कोई घर भी नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वह किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर अपनी पुरानी झोंपड़ी में लेकर चले जाता है और वहाँ पर जाकर रोने लगता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद में वह किसान समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वह किसान उस गाय को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे वह गाय माता दिख जाती है और फिर गाय माता से जाकर किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद में गाय माता उस किसान से कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही तो पाओगे। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में वह किसान गाय माता से माफ़ी मांगने लगता है और गाय माता किसान से कहती है कि हे किसान, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती है और कहती है कि हे किसान, पहली बात, कभी भी किसी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका फायदा उठाता है, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता।
क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग्य का छीन कर खाता है वह भोजन उसके पेट में कभी भी नहीं पचता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ में छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, उसके बाद गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हम अपने समय, अपने धन और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी ना होने देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने समय और अपने धन पर अपने आप पर गर्व करता है वो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं तो ठुकराता ही है। प्रिय दोस्तों, और मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कभी देखा जाए तो कभी ना कभी देख लेना, जो पहाड़ों पर जंगलों में पता होता है कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर के ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर, अपने मन पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है कि कभी भी किसी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज़ के बारे में हम राय ले रहे हैं तो वह लोग हमेशा काम बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपनी किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये तीन बातें गाय माता किसान को बताती है और किसान फिर से उसी समय गाय माता को फिर से अपने घर की ओर ले आता है और फिर से किसान गाय माता की सेवा करता है। गाय माता की बताई गई तीन बातों पर अमल करता है और देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्रिय दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।